न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। ये तस्वीर रेवाड़ी के सर्कुलर रोड स्थित एक निजी अस्पताल की है, जहां आज सुबह गर्भवती महिला को उसके परिजन ठीक ठाक हालत में डिलीवरी के लिए लेकर आए थे। लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही देर बाद ऑपरेशन थिएटर में डिलीवरी के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया और अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को महिला की गंभीर हालत बताकर उसे दिल्ली ले जाने के लिए कह दिया। लेकिन वह गंभीर नहीं बल्कि मौत के आगोश में जा चुकी थी। इस पर परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया, जिसके चलते पुलिस को बुलाना पड़ा। परिजनों की माने तो मृतक महिला का इलाज पिछले 9 महीनों से इसी अस्पताल में चल रहा था। आज सुबह वे अस्पताल में उसे चेक कराने के लिए लाए तो डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया और डिलीवरी के लिए ऑपरेशन थिएटर ले गए। लेकिन कुछ ही देर बाद गलत इलाज की वजह से उसकी मौत हो गई, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने महिला की गंभीर हालत बताकर उन्हें महिला का शव सौंप दिया। उनका आरोप है कि अस्पताल के चिकित्सकों की डिलीवरी के दौरान कुछ लापरवाही हुई है और जब उसकी हालत बिगड़ी तो उन्होंने सरकारी अस्पताल के 2 चिकित्सकों को बुला लिया, लेकिन तब तक उनके हाथ से बात निकल चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं सरकारी अस्पताल से आए इस चिकित्सक की माने तो मौत लापरवाही से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से हुई है। फिर भी कानून अपना काम करेगा। पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा कराया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य प्रशासन इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाता है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। हाँ, ये जो महाराज हॉस्पिटल है ना, इन्होंने जो सरकारी डॉक्टर है ना उनको बुलाया है अपने उस पर कि ऐसे ऐसे हो गया। तो हमने उनसे पूछा आप किस लिए आए, तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो वैसे ही मुझे पता चला। तो मतलब जैसे इनकी गलती है, इस वजह से ही उन्होंने डॉक्टर को बुलाया कि जैसे धमकाया या समझाया कि भाई इसकी हॉस्पिटल वाले कोई गलती नहीं है, तो इनके ऊपर ना कार्रवाई करी जाओ। हम बहुत परेशान हैं सुबह से ही। किस केस में एडमिट करवाई थी महिला? ये डिलीवरी होनी थी उनकी। हाँ जी, इसी का इलाज चल रहा था जी। अरे इन्हें जब से बच्चा पेट पड़ा है ना, उसी टाइम से इन्हीं का इलाज चल रहा है। जी जी। हाँ, उन्होंने लापरवाही की है, इस वजह से वो क्या मांग है आप लोगों की? फिलहाल इंसाफ मिला, फिलहाल कानून कार्रवाई की जाए। डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। हाँ बिल्कुल कानून, किसी और के साथ में ऐसा ना हो आगे से। जैसे हमने अपने परिवार का बंदा खोया, कोई आगे से ना खोए। कि सुबह डिलीवरी के लिए यहाँ लेकर के आए थे दवाई देने के लिए, इन्होंने अंदर एडमिट कर लिया। उसके बावजूद काफ़ी देर तक अंदर रही। उसके बाद फिर उसको लड़के को बुलाया जो साथ आ रहा था। उस आते के साथ बोल भैया तो एक्सपायर हो गई। अंदर जिसने उन्होंने ट्रीटमेंट किया, क्या किया क्या नहीं किया, फिर ठाक जैसे ये एक्सपायर हो गई तो बाहर ठाक फिर इसमें दरवाजे से घेर दी। इन्होंने ऐसे बंद कर लिया जैसे वो बंद किया हुआ है। जैसे हम जब बाहर आए तो ये गेट बंद कर लिया इन्होंने। हमने तो ये रेफर कर दी, जबकि वो एक्सपायर हॉस्पिटल के अंदर ही हो चुकी थी। डॉक्टर ने लापरवाही की है, इसलिए इसकी मौत गई है। पुलिस मौके पर आई है। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस ने बोली भाई जो से आप कहोगे तो हम जैसे प्रकार से करते हैं। नाम ललित, गांव धनौरा। ये मेरी वाइफ पिंकी को मैं महाराजा हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए लेकर आया था कि मेरी भी लेडीज़ खाना खा के आई थी घर से और चल के गई थी हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। इन्होंने पता नहीं क्या दवाई दी, क्या ट्रीटमेंट किया, क्या नहीं किया। मेरी वाइफ को इन्होंने वेंटिलेटर पे बता दिया कुछ देर पहले। वेंटिलेटर के बाद एम्बुलेंस बुलाई, वेंटिलेटर वाली उसमें लौटाया, गुड़गांव के लिए पारस के लिए रेफर किया। और उसके बाद सर ये हुआ कि एम्बुलेंस वालों ने मेरे को बताया कि आपकी वाइफ डेड है। ठीक, इसको कहीं भी ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने महाराजा हॉस्पिटल वालों से स्ट्रेचर मांगा, स्ट्रेचर दिया नहीं सर, और गेट बंद कर लिया ऊपर से। मैंने लात मार के गेट खुलवा के खुद स्ट्रेचर लेकर आया। सर मेरे को चाहिए इंसाफ और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्या लगता है आपको? सर मेरी वाइफ की डेथ डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है। अगर वो सही ट्रीटमेंट क्या कार्रवाई कर रही है? सर पुलिस की देखो क्या कार्रवाई करेगी। सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लेकर आएगी। क्या मांग है आपकी? मेरे को चाहिए इंसाफ सर। यहाँ पर हमें पता चला कि एक लेडी जो डिलीवरी के लिए या दिखाने के लिए आई थी, उसके साथ किस कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, जिसके कारण से उनके जो भी नून लोग हैं उनमें बहुत रोष है, जो कि एक नेचुरल बात है। हमारी सिर्फ यही प्रार्थना है कानून अपना काम करे, जिसका भी दोष है उसको सजा मिले। परिजनों का आरोप है डॉक्टर की लापरवाही, क्या आप मानते हैं? आप परिजनों का इस तरह के केस में हमेशा यही आरोप होता है, लेकिन कानून को अपना काम करने दो। बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जाए ताकि जो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो सके
और इसके अलावा नेग्लिजेंस बोर्ड की मीटिंग में जो भी बोर्ड डिसाइड करेगा वो सबके ऊपर मान्य होगा। परिजनों का कहना है सर ये अपने आप घर से वहाँ से चल के आए हैं, दवाई भी यहीं से रेंट करके देखो हाँ हो सकता है मरीज आया हो, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन परिजन जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, इसी मैडम को ठीक कह रहे हैं, इसमें मुझे नहीं मालूम। पर मेरा सिर्फ ये मेरी सबसे यही एक प्रार्थना है कि कानून को अपना काम करने दो, बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम हो ताकि इस बिल्कुल जो पता सब कुछ एग्जैक्ट काज ऑफ डेथ पता चल जाए। उसके बाद भी अगर आगे जाती नेग्लिजेंस बोर्ड की मीटिंग हो जिसमें बहुत सारे डॉक्टर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी होंगे और वो जो भी फैसला देते हैं वो सबके ऊपर लागू। सर ये क्या पूरा मामला महाराजा हॉस्पिटल? ये महाराजा हॉस्पिटल में एक पिंकी वाइफ ऑफ ललित, ये एडमिट हुई थी डिलीवरी के लिए और सिजरीन के दौरान इसकी डेथ होगी। तो आप रीज़न है इन्होंने एप्लीकेशन दी है कि वे जो डॉक्टर की लापरवाही है ना इसकी मौत हुई है, तो इसके लिए हम इसका बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। और इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इसकी हम कंसर्ट जो बोर्ड है जीएच का उससे हम ओपिनियन लेने के बाद में नियम से कार्रवाई मिलेगी।